रहे हैं हम लोग। दशे का सूत्र तीसरा अध्ययन। कितनी गाथा हो गई है बताइए फटाफट। 6 गाथा हो गई है। 6 गाथा भी। 6 गाथा हुई है। हाँ बस 6 हुई है। 6 हुई है। अच्छा ठीक है। पहली गाथा में कितने अनाचार? नहीं पहले में कोई भी नहीं है। एक भी नहीं। पहले में एक भी नहीं है। पहले में नहीं है, सही है। दूसरी गाथा में 8 8 8 तीसरी में 8 तीसरी में भी 8 चौथी में 6 6 छठी में 5 छठी में 4 4 4 चौथी में पूछी। 6 चौथी में पांचवी 6 में 5, छठी में 4। मैंने आपसे छठी पूछा है तो छठी आपको में क्या चार। अप्लाई करना है? 4 है। हाँ, 4 है छठी पांचवी में। में 4 4 पांचवी में 5 में 5। 5। ठीक है ओके। अब सातवीं आठवीं और नौवीं ये 3 गाथाएं और हैं जिनमें अनाचार का वर्णन है। ठीक है ना। सातवीं आठवीं और नौवीं तो उसमें देखो सातवीं में 7 है। आ गए। ठीक है ना। मैंने उस दिन बताया था आपको पांचवी में 5 है वैसे ही सातवीं में 7 है। 7 अनाचार है। फिर आठवीं में 6 और नौवीं में 8। एक भी गाथा में 8 से ज्यादा अनाचार नहीं है ना। और 5 से कम अनाचार नहीं है। ये ध्यान रखना। 4 छठी में सॉरी अच्छा हाँ सॉरी चार सॉरी सॉरी 4 से कम। 4 है। 4 से कम अनाचार नहीं है और 8 से ज्यादा अनाचार नहीं है। 4 और 8 मेरे भी सारा रंगा हुआ वो ये सामान नहीं गलत में तो इसलिए मुझे नहीं दिखे। और तू सारे के दूसरी में एक पीस। अंशु जी फोन म्यूट रखेंगे ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को 4 से कम और 8 से ज्यादा नहीं है। 4 का टेबल है 4 और 8। ठीक है ना। और बाकी पांचवी में 5 सातवीं में 7 है ना। और 6 अनाचार कौन कौन सी गाथा में है? चौथी और 8वीं में। चौथी और आठवीं 4 का टेबल है। 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8। चौथी और आठवीं में 6 अनाचार है ना। और दूसरी में तीसरी में और नौवीं में दूसरी तीसरी नौवीं में 8 अनाचार है। ठीक है इतना ध्यान में आ गया। जी अब चलते हैं अपन सातवीं गाथा। मुले सिंग बेरेय उच्छुखंडे आणि बुडे कंदे मुले ये सच्चित्ते फले बियेय आमये। बहुत इजी है ये पढ़ना इसको है ना। इस गाथा में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको पढ़ने में आपको तकलीफ जाए। मूलय मूलय यानी मूला। सिंग बेरे यानी अदरक। उच्छुखंडे का मतलब होता है यशु खंड। गन्ना। गन्ना जो क्या बोलते हैं गन्ना बोलते हैं शुगर केन जो होता है वो। अनिबुडे यानी सचित अनिवृत्त। अनिबुडे का मतलब होता है अनिवृत्त यानी जो अचित नहीं हुआ है ना उसका मतलब हो गया सचित। कंदे यानी कंद। मूले यानी जड़ और सचित्ते यानी सचित। फले यानी फल। बीए यानी बीज और आमय आमय यानी यहाँ पे फिर से सचित है। देखो यहाँ पे 3 शब्द है इस गाथा में 3 शब्द है जिनका मीनिंग सचित है। पहला अनिबुडे ठीक है ना। दूसरा सचित्ते और तीसरा आमय। तीनों का मीनिंग सचित है लेकिन अलग अलग अपेक्षा से है। ठीक है ना। तो चाहे मूला हो मूला यानी मूली आदि नहीं मूली गाजर आदि। ठीक है मूला हो या अदरक हो या इक्षुखंड हो यानी गन्ना हो चाहे कंद हो जैसे वो शकरकंद आदि जो आते हैं वो हो गए। बंद कर जाना। ठीक है या फल हो या बीज हो जो भी हो अगर वो सचित है तो उसका सेवन करना क्या है अनाचार है। समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है किसी किसी चीज कोई भी एक प्लांट कोई भी एक वृक्ष है ना। तो वनस्पति की कोई भी जाति है
तो या तो वो जड़ से खाई जाएगी, या मतलब या तो वो जड़ के फॉर्म में खाई जाती है, या वो मूल के फॉर्म में खाई जाती है, या वो गन्ना यानी तने के फॉर्म में खाई जाती है, ठीक है, या वो फलों के फॉर्म में खाई जाती है, या वो बीज के फॉर्म में खाई जाती है। किसी भी टाइप का फॉर्म हो, जो भी फॉर्म हो, कोई सा भी वनस्पति का फॉर्म हो, वो अगर सचित है तो वो क्या है, वर्जनीय है, उसका सेवन वर्जनीय है, उसका सेवन करना अनाचार है। या मूला समझ में का आया? मतलब क्या है? मूले, मूले का मूला से क्या मतलब है? मूली। मूला मतलब, हाँ, मूली आदि जो रहते हैं ना, गाजर मूली आदि जो हाँ, मूला शेप के रहते हैं, वो अच्छा। दो मूल आया है, एक मूले मूलय का है और मतलब एक मूले है। तो जो दूसरा मूले है उसका मतलब है मूल यानी जड़, और यहाँ जड़। पे मूला, ठीक है। नहीं, कंद मूले में कंद मूल, कंदे मूले है जो, वो कंद कंदे मूल हो मतलब गया। कंदे, अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग एक बार ध्यान से सुना कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया मूला यानी मूल, गाजर मूली आदि मूला, और कंद का मतलब मैंने बताया शकरकंद आदि, जो कंद से खाए जाते हैं, जिनका कंद खाया जाता है। जिन कुछ होते हैं जिनका तना खाया जाता है, जैसे गन्ना, गन्ने का क्या खाया जाता है, तना खाया गाजर जाता मूली भी तो कंद मूली है। तना गाजर है। मूली भी कंद कंद। मूल है, वो जमी कंद है, वो हाँ जमी कंद है, जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो जमी कंद है। लेकिन कंद आप नहीं देखे हैं, आपने कंद का शेप क्या होता है, कंद देखा है कभी आप लोगों ने, जो प्लांटेशन करते हैं, है ना, जिनके घर में प्लांट्स होंगे, प्लांट्स क्या होते हैं कि किन्हीं प्लांट्स के नीचे जड़ें रहती है, और किन्हीं प्लांट्स के नीचे ऐसे कंद ऐसे रहता। कंद रहते हैं, ऐसे रहते हैं कंद। सर वो देखा है आप चुप। लोगों ने, किसी किसी के कंद रहते हैं, किसी की जड़ें रहती है, किसी की जड़ें एकदम बालों के जितनी पतली रहती है, किसी की जड़ें मोटी रहती है। ये कंद होता है, जैसे शकरकंद, शकरकंद देखा है, हाँ जी। जी। शकरकंद कैसा होता है, या शकरकंद भी नहीं, आप वो देखिए क्या बोलते प्याज, हैं, प्याज। बीटरूट, बीटरूट होता है ना, बीटरूट, हाँ, हाँ चुकंदर। चुकंदर। हाँ, चुकंदर बोलते हैं जिसको, बीटरूट, हो गया वो शलगम, या शलगम हो गया। शलगम भी ऐसा ही होता हाँ, है। शलगम भी, ये सब कंद के शेप को कंद है, ये कंद है। और ये अपने जो मूला आदि जो है, वो सब मूली का शेप अलग होता है, ऐसे क्या बोलना चाहिए, ऐसे लम लंबा टाइप का शेप होता है उनका, मूली गाजर आदि जो गाजर। रहते हैं उनका हम्म, ऐसा शेप होता है। गन्ना आपका ये इस टाइप का शेप आ जाता है, है। गन्ना का, सॉरी, ये तना हो जाता है गन्ना, सीधा सीधा होता है गन्ना का शेप, ऐसा जाता है। तो अलग, ये तना हो गया, ये मूला हो गया, ये कंद हो गया, ठीक है। फिर फल, फल तो अपने को पता है फल क्या होते हैं, आम, नींबू, जो भी ये फल है, ठीक है। और तो दीदी बीज, गन्ने को इसके साथ क्यों लिया है? गन्ना खाने से भी इतना ही पाप लग रहा है जितना कंदमूल में लग रहा है। गन्ना सचित है, सचित खाने से पाप लग रहा है ना, यहाँ पे सचित का वर्णन है। सचित का जैसे बावन अगर अन्ना। तो गाजर, कंदमूल के साथ। गाजर अगर अचित है, सुनिए, गाजर अगर अचित है, गाजर का हलवा बना हुआ है, किसी सब्जी में डला हुआ है, पूरी तरह से अचित हुआ हुआ है, तो साधु संतों को लेने में बाधा नहीं है, ठीक है। साधु संत उसको ले सकते हैं, उनको मनाही नहीं है उसकी, अगर अचित है तो। सचित की मनाही है, सचित ये कुछ भी साधु संत नहीं ले सकते। यहाँ पे गन्ने को अलग से इसलिए स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि गन्ना जो है वो हम गन्ने का स्टेम यूज करते हैं, वो गनेरी समझ रहे हो। वजह से जो। हाँ, ये जो है इसके जब तक के ये जो क्या बोलते हैं गांठ रहती है ना गन्ने के बीज की, वो गांठ लगी रहती है तब तक के वो सचित रहता है। अगर ये जो बीज का हिस्सा है, इसको छील के इसके पीसेस करके अगर रखा हुआ है तो वो अचित होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो तुच्छ औषधि होता है, उसमें खाने योग्य अंश कम थोड़ा और और फेंकने का ज्यादा होता फेंकने है, में। इसलिए साधु संत नहीं लेते हैं उसको। क्योंकि जब अगर उसको खा के भी फेंकेंगे तो उसमें चींटियों के विराधना की बहुत संभावना होती है। होती है इक्षु कि नहीं रस होती है? लेते हैं ना, लेकिन रस गन्ने लेते हैं का ना, क्योंकि रस रस लेते हैं। अचित है, रस अचित है, ईशु रस अच्छा। तो ले सकते हैं मैम। रस अचित है। इक्षु रस से ही तो भगवान ने पारणा किया था। काढ़ना तो हाँ। इच्छु रस तो अचित है, रस तो किसी भी फल का, चलो। किसी भी सब्जी का रस अचित होता है।
अगर उसमें बीज नहीं है तो, ठीक है ना। अब गन्ने का तो ऑलरेडी बीज रहता ही नहीं है, पर अगर मौसम्बी का भी रस है, आम का रस भी तो लेते हैं ना, आम रस ठीक है, है। मौसम्बी का रस है, आपका अनार का रस, अनार का जूस है, जो भी है, कोई भी एनी काइंड ऑफ जूस, वो अगर उसमें बीज नहीं है तो वो अचित है। अचित है। और अचित। अचित होने के बाद तो वो ले सकते हैं। अचित होने के बाद हाँ। आलू भी ले सकते हैं। आलू प्याज की भी अगर सब्जी है और वो अचित है तो उनको लेने में बाधा नहीं है। वो खुद से अगर त्याग करते जमीकंद का तो बात अलग है, अदरवाइज अचित चीजों की, अचित सब्जियों के लेने में कोई बाधा नहीं, अचित वस्तुओं अचित के लेने में मतलब क्या कोई हुआ बाधा। दी? अचित मतलब जो अचित बन गया है, मतलब पका हुआ, पूरे तरीके से पका हुआ। पका हुआ है क्या? हाँ, पका हुआ, या तो फ्राइड है ना, जैसे आलू का चिप्स है, वो क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है पूरा, तो वो अचित हो गया। या सब्जी है, सीज गई है तो वो अचित हो गई है। थोड़ी भी कच्ची रह गई तो वो मिश्र में आ जाएगी, फिर वो अचित नहीं रहेगी। और जैसे फ्रूट है, फ्रूट अगर सुधार के रखा हुआ है तो फिर वो अचित है। कौन सा फ्रूट है ये जैसे मैटर करता है। सेब एप्पल, एप्पल है, देखो, बनाना है, बनाना तो ऐसे भी अचित होता है ना। उसमें बीज बनाना होते हैं सचित नहीं इसलिए। होता। बनाना नहीं, के सच्ची बीज, बीज होते हैं ना बनाना, अंदर काले काले। वो बीज उगने वाले बीज नहीं होते हैं, वो उसका उसका स्ट्रक्चर है वो, उन बीजों से बनाना नहीं उगता है, ठीक है। दीदी अच्छा। जो वो रेत वाला भुट्टा होता है, जो रेत में भुट्टा होता है पका हुआ, वो अचित में आता है या सचित में आता है? रेत में वो जो अंगीठी में या रेत में जो भुट्टा सेकते हैं वो बोल रहे हो आप? नहीं, सेकने वाला नहीं, जो मतलब बॉईल करके उसके अंदर डालते हैं ना, रेत के अंदर डाल के। आई, बॉईल किया हुआ भुट्टा तो अचित है। हाँ, वो मतलब हाफ बॉईल, बॉइल्ड होता है, फिर उसको रेत में सेकते हैं, उसको सेक के ओ, फिर वो सेल करते हैं, तो वो अचित में आता है या सचित में, ऐसा नहीं वो पता है। अचित में ही आएगा, वो अचित में आएगा, काफी देर रहता होगा ना रेत में वो। हाँ, रहता है ना। हाँ, तो वो अचित में आएगा। ठीक अपने है। गैस पे अपन अगर भुट्टा सेकते हैं ना तो वो मिश्र की संभावना रहती है। अच्छा। लेकिन अगर कोयले पे सिका हुआ रहता है ना तो वो हम्म अचित की गिनती में आता है लगभग। हाँ, बॉईल कर दिया है हमने आजकल, जैसे बॉईल करके वो नमक शक्कर हम्म डाल के बॉईल करते हैं ना, तो हम्म बॉइल्ड अगर है तो वो अचित है, ठीक है। तो वो सचित नहीं है, वो अचित है। उसके अपन दाने निकाल करके साधु संतों को बहरा सकते हैं। तो ऐसे ही ये ऐसे तो शकरकंद की भी हो सकती है ना, शकरकंद को भी शकरकंद भी सेकते अचित हैं। है। हाँ, वो भी अचित है सेकने के बाद। सेकने के सेकने के बाद। बाद कोई भी हाँ। चीज अचित हो जाती है। और फ्रूट सुधारने के बाद अचित है, मतलब कि फ्रूट जैसे जैसे एप्पल, एप्पल आपने बोला, तो एप्पल आजकल ना बहुत कच्ची एप्पल्स आने लगी हैं जो बहुत क्रंची होती है, बहुत जूसी होती है ना, बहुत कड़ी कड़ी सी होती है एप्पल्स। तो वो संभावना सचित की गिनती में आएंगी। और जो थोड़ी पक्की सी हो जाती है ना एप्पल्स, वो अगर आपने सुधार के रखी है तो वो अचित की गिनती में आएगी। थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो अचित की गिनती में आ जाएगी। एप्पल के बीज निकलने के बाद वो सचित कैसे हुई? बीज तो अलग कर दिया अपन क्योंकि ने। जो कच्ची कच्ची आती है ना, जो एप्पल आजकल आने लगी, बहुत कच्ची, एकदम क्रंची, आप देखना पहले जैसी नहीं इम्पोर्टेड आजकल एप्पल आती है ना। नहीं, वो हाँ, वो जूसी, नाशपाती जैसी कहते हैं, कड़ी कड़ी होती है। उसे जूसी हम्म कहते हैं, जूसी होती है ना थोड़ी एप्पल, वो जूसी होती है। उससे वो अलग है, वो कच्ची रहती हैं वो काफी कच्ची एप्पल्स रहती हैं, वो बहुत क्रंची होती हैं। तो उतना उसमें जूस भी इतना भरा होता है, वो सचित के श्रेणी में आएंगी। और और जो ग्रेप्स थोड़ी किस सी, में आएगा? ग्रेप्स तो सचित ही है, ग्रेप्स अचित ही है। ग्रेप्स सुनो सचित है। दीदी, अभी है ना हमारा साहब आ रहे हैं और अपन फ्रूट हम्म, साफ करके रख देते हैं, तो हमारे साहब बोलते हैं कि भाई आधा घंटा हो गया क्या इनको साफ करे हुए, तो ले हम्म। सकते हैं। तो क्या मतलब इससे? आपने साफ करके रखा क्यों है वैसे? देखो, हाथों हाथ तो ले नहीं सकते हमारे साहब, हाथों हाथ सामने करे हाँ, तो तो सेकंड अपन भाई मिनट पहले करते हैं। बहराने के लिए अपन पहले साफ करके रख देते हैं। आप गलत है हमारे जी। सबको बहराने के गलत लिए है। अगर फ्रूट साफ करके रख रहे हो ना, अपने तो को दोष आप लगता है। कितना घाटे का सौदा कर रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है। अभी नहीं, अपन जब फिर भी पढ़ेंगे हमारा ना साहब, सभा समिति, नहीं फिर भी हमारा थोड़ा साहब सा डाल दे, बोलते हैं पूरा आधा नहीं घंटा डालते। हो गया क्या।
ऐसे नहीं तो बोलते हैं वो आधा मारे घंटा हो गया वो क्या? मारेसा की गवेषणा है कि वो आधा घंटे के पहले नहीं ले सकते, ठीक है ना? वो अलग हाँ। बात है कि आधा घंटा हो गया है तो वो ले सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये अपनी जो बात है कि हम उनको बहराने के लिए फ्रूट साफ करके रख रहे हैं, तो ये नहीं हम बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत नहीं गलत काम कर रहे हैं। स्वयं स्वयं के लिए मान लो खाने के हिसाब से रखें और 48 मिनट हो जाए ना मार्केट से आ जाए हाँ। तो बेरा सकते ना। आपका एक मिनट, बाकी लोग प्लीज शांत रहेंगे, या जिनको अपने घर पे बात करनी है प्लीज फोन म्यूट करिए अपना। आप लोग क्यों विवेक नहीं रखते हैं बताइए? अपना फोन म्यूट रखा कीजिए ना, जिनको पीछे बात करनी होती है। देखिए, हम भी आगे जब 5वें विपिन गुप्ती का टुकड़ा पढ़ेंगे ना, तो हम ये चीजें पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आपको खाना है, ठीक है ना? आपका अगर एकादशना है या नहीं तो भी आपका सचित का त्याग है, आपको खाने के लिए आपने अचित करके रखा हुआ है, और संयोगवश मानसा को आप बहराते हैं, तो उसमें बहुत बहुत आपके पुण्य का अर्जन है, ठीक है? लेकिन मानसा को बहराने के लिए आप उसको साफ करके रखते हैं और बहराते हैं, तो आपको भी दोष लगता है और मानसा को भी दोष लगता है, दोनों को दोष लग रहा है। जी। अभी हमारे यहाँ तो हम टिफिन लेके जाते हैं गोचरी करवाने। वो तो अलग तो अलग हम तो अभी तो हम अभी हडे पढ़े ना, क्या पढ़े? अभी हडे अभी सामने सामने कौन से नंबर का अनाचार पढ़े हम अभी हडे? बताओ। तीसरे चौथे का है सर। चौथा है अभी हडानी, हाँ चौथा है अभी अभी अडानी हडानी। चौथे। हाँ। हाँ, क्या मतलब था उसका बताओ आप? अभी अडानी का मतलब क्या था? सामने लेकर जाना। आप एक बात बताओ, आप लोग लगभग लोगों को पता होगा आखा तीज क्यों मनाते हैं? जी नहीं। आखा तीज का क्या महत्व है? आखा तीज देखो ये वापस रोटेट हो गया देखो। और पाना आवाज करवाया ही नहीं था। आ रही। आदित्यनाथ भगवान लो देखो। आखा तीज का क्या महत्व है? आखा तीज वाले दिन आखा आखा तीज वाले दिन एक्सक्यूज मी आदिनाथ मैम, आप भगवान सबको भगवान श्री म्यूट कर ऋषभ। दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर आप लोग कोई नहीं बोल पाएंगे, हाँ ऐसा तो हो नहीं बोलेंगे जाएगा। मैम, कोई बात नहीं, आप करिए। आप देखो, आखा तीज वाले दिन भगवान ऋषभ देव का 400 उपवास का पारना हुआ था, ठीक है? तो किस लिए हुआ था? इतना लंबा समय उनको क्यों बिताना पड़ा? क्योंकि उनको प्रासुक आहार नहीं मिलता था किसी के घर में, इसलिए उनको क्या हो गया, उनका तपस्या का काल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो आप एक बात बताओ, जब उनको प्रासुक आहार नहीं मिल रहा था, वो इतना घर घर भटक रहे थे, तो उनके लिए प्रासुक आहार ले जाकर श्रेयांश कुमार नहीं बहरा सकते थे क्या? ले जा करके उनका पारना कराने के लिए कर सकते लेकिन सामने से नहीं ले जा सकते। जो टिफिन ले जाते हैं ना, मैं उनसे पूछ रही हूँ, जी हाँ। बताओ क्यों 400 दिन तक के भगवान भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे? ले जाके पारना करवा देते ना उनका, टिफिन ले जाके। नहीं, वो बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ अभी क्या करते हैं, चातुर्मास में सब लोग टिफिन ही लेके जाते हैं। चातुर्मास में हाँ, अभी दूर दूर है बहुत घर सबके, तो पॉसिबल नहीं होता है साधुओं को। में रहते हैं आप? कोथरूड में, पूना में रहते हैं। ठीक है, देखो जिनकी जैसी समाचारी, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, ठीक है? हाँ। आप अगर टिफिन ले जाते हो और आप सोचते हो कि आप सुपात्र दान कर रहे हो, तो आप गलत सोचते हो। वो सुपात्र दान नहीं है, क्योंकि सुपात्र दान वो ही है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। आप ये लेकिन सोच लो उसमें कि क्या हम कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर उसको सकते। अभी आप ये समझो कि हम किसी क्या बोलते हैं, अपने मेहमान को भोजन कराते हैं,
जी जैसे 10 तारीख को हुआ था हादसा। तो मीन्स बोलते हैं संगीता जी, आप सकलेचा जी, हाँ, आप ये सोचो हम किसी मेहमान को भोजन कराते हैं, बस वही हम करवा रहे हैं। आप ये समझो, आप सोचो मत कि हम सुपात्र दान कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन अभी सुपात्र हमें दान ऑप्शन नहीं है ना इधर, ऐसा प्रॉब्लम ये है। तो ये ठीक है ना, अनुकंपा दान में ऑप्शन आएगा, अनुकंपा ऑप्शन दान में नहीं है आएगा। तो आप यही सोच लो ना कि हम जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आ जाएंगे तो हम उनको खाना खिलाएंगे ना, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बस वैसे ही हम खिला रहे हैं। आप ये सोच के करो। आप ये मतलब हमको ये समझ आना चाहिए कि सुपात्र दान क्या होता है, हमको ये समझ आना चाहिए कि भगवान की आज्ञा क्या है। हम नहीं, कहीं हमें दोष नहीं लगना चाहिए, इसलिए क्या कर सकते हैं क्या? दोष नहीं लगना चाहिए, इसके लिए तो आप मासा से विनती कर सकते हो कि मासा तो आज्ञा में, भगवान की आज्ञा में नहीं है, और ऐसा अगर मैं करती हूँ तो मुझे दोष लगता है, तो मेरे को ये गवारा नहीं है। आप विनती कर सकते हो। और वैसे अगर बोल के बनवाते हैं, है ना, और आप इस भाव से नहीं बनाते हो कि आप एक पंच महाव्रतधारी साधु को बराकर सुपात्र दान का लाभ ले रहे हो, ऐसी भावना आपकी नहीं है, तो आपको संभावना दोष नहीं लगेगा। क्योंकि दोष यानी क्या होता है, कर्म हम बांधते हैं, ठीक है, कर्म 4 प्रकार से बंधता है। अभी जो कर्म विज्ञान में भी यही चल रहा है, स्पृष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित। हम लोग सुनते हैं ना, निकाचित कर्म, तो वैसे स्पृष्ट, हाँ, बद्ध और निधत भी कर्म होते हैं। 4 टाइप के कर्म बनते हैं। तो जब हम कोई कर्म बिना मन के बांधते, मतलब कोई दोष हमको लग रहा है लेकिन हमारी मजबूरी है ना, इसलिए हाँ, हम कर रहे हैं, हम उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं, हमको उसमें रुचि नहीं आ रही है, हम नहीं बिना आ मन रहा। के कर रहे हैं, और हम तुरंत उसका मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं, तो वो हमको कर्म नहीं बंधता, वो कर्म हमारे तुरंत क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, अच्छा, अगर बिना मन के कर रहे हैं तो। ठीक है। और मतलब इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल दिया था, गुरुजी ने बताया था कि जैसे तीर्थंकर अपने जो होते थे, है ना, कई कई तीर्थंकर है, उन्होंने कितनी कितनी शादियां की है, किए कि नहीं किए, मल्टीपल। आदिनाथ भगवान ने ही 2 की थी, और भी दूसरे दूसरे तीर्थंकर है जिन्होंने कितनी, 2 से ज्यादा ज्यादा कई कई शादियां की है, शादियाँ की। बच्चे भी हुए हैं, है ना, उसके बराबर। बाद भी वो उसी भाव में मोक्ष गए हैं। हम सोचें कि उन्होंने मैथुन सेवन भी किया, है ना, उन्होंने मतलब विषय विकार भी हुए उनको, उसके बाद भी वो मोक्ष चले गए, तो ये कैसे संभव है, बताओ। क्योंकि उन्होंने जो भी किया ना, वो एज अ ड्यूटी, समझ रहे हो, एक फर्ज समझ के, उसमें उन्होंने रस नहीं लिया, रस नहीं उसमें लिया। हाँ, उसमें उन्होंने आनंद नहीं मनाया, इसलिए क्या हुआ, वो सिर्फ एक मजबूरी वश उन्होंने अपना जो भी संसार का काम है वो किया, और तुरंत तुरंत उसका क्या हो गया, उनके कर्म क्षय भी होते चले गए। अच्छा, तो हम भी अगर कुछ कर्म करते हैं और उसमें आनंद नहीं मनाते, उसमें रस नहीं लेते हैं, तो हमारे भी वो कर्म क्या होता है, बंधते हैं, और तुरंत तुरंत क्या हो जाते हैं, आलोचना करने पे क्षीण भी हो जाते हैं, फिर भी जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पृष्ट, यानी जस्ट छुआ और हट गया। तो वैसा भी होता है जो आप कह रहे हैं ना, तो आप समझ गए ना कि ये इससे मुझे लाभ नहीं हो रहा है। देखो, आज अगर हम सुपात्र दान देंगे तो हमको कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कितनी खुशी होती है जिस दिन महापुरुष अपने घर में पधारे हैं और हम उनको गोचरी बहराते हैं, हमको सुपात्र दान का लाभ मिलता है, तो खुशी होती कि नहीं होती है, बहुत मन में होती है। शांति मिलती है। मिलती है ना। तो हाँ, आपको आपको अभी ये नॉलेज हो गया है कि ये जो आप कर रहे हो, टिफिन लेके जा रहे हो, ये क्या है, ये सुपात्र दान है या नहीं है। नहीं है। नहीं है। जो टिफिन लेकर जा रहे हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं। नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी क्या होता है, दूर दूर घर है तो ऐसे ही सबको एक एक डेट लेकिन बोलो, डेट लेते हैं। लेकिन के आगे का भी नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, वो सुपात्र दान है कि नहीं है, नहीं है। ये आपको कब पता चला, अभी ये पढ़ के सब। पढ़ के पता चला है ना।
इसके पहले क्या होता, आप इसको कर करके हमेशा क्या होते रहते, खुश होते रहते खुश कि होते हम थे। क्या कर रहे हैं, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ, तो वहां पे हम क्या दोष वाला काम करके भी क्या होते रहते, खुश होते खुश रहते। होते तो हमारे हमारे दोष लगने की संभावना बनी रहती, कर्म बंध की संभावना बनी रहती। लेकिन अब हमको क्योंकि नॉलेज हो गया ना, तो अब हम बराबर। खुश नहीं होंगे, तो हमारे दोष नहीं लगेंगे, लग के भी वो क्या हो जाएंगे, खिर जाएंगे। क्षय हो जाए। समझ में आया, ये वाली बात है। ठीक। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हमको हर चीज का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि हम लोग श्रावक श्राविका हैं। देखो है? आप हो, आपके जैसे और भी लोग हैं, है ना, जिनको नॉलेज नहीं है ना, इसलिए ये चीजें चल रही हैं। आज अगर सबको नॉलेज रहे कि नहीं, टिफिन नहीं ले जाके बहराया जा सकता, भगवान की आज्ञा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर ये चीजें, इन चीजों को कभी वैल्यू मिलेगी क्या? बताओ ना, सबको अगर ज्ञान रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो गलत चीजें पनपेंगी क्या? नहीं। नहीं पनपेंगी। ये गलत चीजें इसीलिए पनपती हैं क्योंकि हम लोगों को ज्ञान नहीं है प्रॉपर। श्रावक श्राविका को जितना ज्ञान होना चाहिए ना, वो ज्ञान नहीं है, ये है प्रॉब्लम। बोलिए, क्या बोल रहे थे, कोई और कुछ बोल रहे थे? कोई बोल रहे थे ना मैम करके, चलिए, आपको ध्यान में आएगा तो बोलिएगा। तो देखिए, मेरा किसी भी संप्रदाय विशेष से या किसी की भी समाचारी से मेरा कोई व्यक्तिगत क्या बोलना चाहिए, कोई इशू नहीं है ना। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि भगवान की क्या आज्ञा है, भगवान क्या फरमाते हैं। फिर सब अपनी अपनी समाचारी के हिसाब से चलते हैं, अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वीं गाथा में। अच्छा, जैसे फ्रूट्स की बात चल रही थी ना, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रूट्स हैं, जैसे पपाया है, आम है ना, ये 2 फ्रूट ऐसे हैं कि इनको सुधरे हुए अगर आधा घंटा नहीं भी हुआ है, आम का तो बीज निकल ही जाता है, और पपाया का प्रॉपरली बीज निकला हुआ है, तो भी वो क्या है, अचित है। केला अचित है ना, इनको सुधरे हुए टाइम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 8वीं गाथा पढ़ते हैं। सोवच्चले सिंधवे लोणे रोमा लोणे य आमये सामुद्दे पंसुखारे य काला लोणे य आमये। देखो, ये 8वीं गाथा में ना सिर्फ नमक का वर्णन है, पृथ्वी काय का। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सोवच्चल नमक मतलब संचल नमक, सिंधा नमक, सिंधवे लोणे यानी सिंधव नमक, सिंधा नमक, रोमा लोणे यानी रोमा नमक, सामुद्दे यानी समुद्र का नमक, पंसुखारे यानी खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक, और काला लोणे यानी काला नमक। कितने टाइप के नमक बता दिए, 6 टाइप के। ठीक है ना, तो किसी भी टाइप के सचित नमक का सेवन करना, आमय यानी सचित, 2 बार दे दिया है, रोमा लोणे या आमय और काला लोणे या आमय यानी सचित। कोई भी सचित नमक, ये इतने तरह के नमक हैं, कोई भी नमक हो वो सचित है अगर, तो वो क्या हो जाता है, उसका सेवन करना अनाचार होता है। मैम, ये जो बोलिए। 6 तरह के ये जो 6 तरह के नमक बताए, यही 6 अनाचार हैं क्या? हाँ, ये 6 अनाचार हैं। ओके। तो वर्चल नमक, सेंधव नमक, रोमा नमक, समुद्री नमक, पंजुखार का नमक और काला नमक, ये 6 अनाचार हो गए आपके। थैंक यू मैम। 39 से लेकर के 43। हाँ, सेका हुआ नमक लेते हैं क्या माँ? 44। हाँ, सेका हुआ ले सकते हैं मायसा को अगर जरूरत है। आपके नमक सिका हुआ है, लेकिन कब सिका हुआ है मैटर करता है, सिकने के बाद उसमें वापस मॉइस्चर तो नहीं आ गया है, ये भी मैटर करता है। मैम आइमबिल करते हैं तब कोई तो मतलब सेंधा नमक यूज ले लेते हैं, तो क्या ले सकते देखो, हैं क्या आइमबिल में?
एम्बिल में नमक नहीं चलता है। नीवी, अगर अपन नमक यूज करते हैं तो वो नीवी कहलाता है, एम्बिल अच्छा, नहीं विजय कहलाता का है। त्याग होता है ना वैसे भी। नमक तो विगय में आता नहीं है। विगय कौन हाँ। कौन से होते हैं बताओ? दीदी घी, दूध, दही मक्खन, तेल और मीठा। दूध, मीठा। दही, दूध, गुड़, हाँ, शक्कर। मीठे में आ दूध, गया मैं दूध शक्कर दही, तो। घी, घी, तेल गुड़, और मीठा। शक्कर। मीठा। मीठा। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये 5 विगय हैं। ठीक है। नमक जो है वो रस में आता है। ठीक है। नमक विगय में अच्छा, नहीं आता है, नमक रस में आता है। तो ये जो अम्बिल जब हम करते हैं ना, तो उसमें विगय के साथ साथ रस का भी त्याग होता है, नमक का भी त्याग होता है। ठीक है। अच्छा, और जो नमक अगर लेते हैं तो हमको नीवी का पचकान लेना चाहिए। एम्बिल में अच्छा। है ना, बोलिए। यदि अपन हाँ, यदि अपन पाया डाल लेते हैं तो अपन नमक तो ले सकते हैं ना आम्बिल में। यदि पाया पाया डल गया डाल है, लेते हैं मतलब? जैसे पाया डलवाते हैं ना महाराज साहब, 1 आम्बिल 1 उपास 2 आम्बिल 1 उपास करके 20 आम्बिल और 1 उपास करके पाया डाल लिए। जब पाया वो डल जाए वर्धमान जी की होली जो करते हैं, वो वर्धमान तब करते हैं वो। लाइफ, उसके बाद तो अपन लाइफ टाइम जब भी आम्बिल करे तो अपन नमक ले सकते हैं। यदि पाया डाल लिए उसके बाद तो अपन लाइफ टाइम जब भी आम्बिल करे तो अपन नमक ले सकते हैं। देखिए, ये ना आ, अपने स्थानकवासी परंपरा में मैंने अभी तक सुना नहीं है ना। तो मैं इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती इस विषय में। मेरा अभी तक के एम्बिल का मैंने कभी ये नहीं सुना है कि एम्बिल में नमक लिया जा सकता है। अगर आप नमक ले रहे हैं तो अभी तक मैंने यही सुना है कि अगर नमक लेना है आपको तो आप नीवी का पचकान लो, एम्बिल का नहीं। एम्बिल के पचकान, एम्बिल का जो पचकान होता है उसमें क्या रहता है? जो पचकान के जो आगार रहते हैं एम्बिल का, वो क्या रहता है बताओ? बॉइल्ड खाना होता है, बॉइल्ड खाना। नहीं, बॉइल तो खाना होता है, ठीक है, लेकिन पचकान में क्या क्या लेते हैं अपन? जब पचकान का पार्ट बोलते हैं। दाल रोटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन विगय का दाल रोटी चावल चने। कौन, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने एम्बिल किया है कभी? हाँ, एक किया है मैं। आइबिल तो हफ्ते किया में है। एक होता ही है हमारा, हफ्ते में एक मैम आमलेट। आयम्बिल में कोई भी एक अन्न खाया जाता है नहीं, एम्बिल तो बिना कर नमक, लेकिन हम नमक नहीं खाते। बिना नमक का। आमलेट बिना नमक का ही होता है। एम्बिल तो बिना नमक का होता है, ऐसा अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर कुछ लोग एम्बिल नमक वाला कर रहे हैं वो ना तो मैं ये काली मंदिर जानना, मिर्ची और जो नमक मंदिर दोनों। वो मार्गी नीवी होती है, है ना, नीवी। वो ये नीवी मंदिर है। मार्गी में चलता है। मंदिर 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 वाला। समाचारी में काम में लेते हैं, उसके में मंदिर हाँ, समाचारी में काम में लेते हैं नमक। मंदिर समाचारी में नमक काम में लेते हैं, जी हाँ। है हाँ, ना। हमने भी सुना है। काली मिर्ची और नमक। नहीं, मंदिर ठीक। वाले भी नमक कब लेते हैं? जब वो पाया डाल चुके होते तब वो नमक ले सकते हैं, बिना पाया के वो भी नमक नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको हमने तो ये बताती हूँ, सुना है कि वो सुंड काली मिर्च और नमक ले लेते हैं। मैं आपको पाया बता क्या रही होता है? हूँ, पाया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है। एक्चुअली जो वर्धमान जी की ओली तप करते हैं ना, वर्धमान ओली तप, उसमें ऐसा होता है 1 एम्बिल, फिर 1 उपवास और फिर पारना, फिर शायद 2 एम्बिल 1 उपवास पारना, ऐसा कुछ चलता है। वो बढ़ता जाता है, 100 तक जाता है संभावना। हाँ, तो ये वो क्या है, उसमें क्या इसमें होता है, जब 20 एम्बिल होते हैं ना, वो कंटिन्यू 20 एम्बिल करेंगे, फिर 1 उपवास करेंगे और पारना करेंगे। जब वो इतना चढ़ जाते हैं तो उसके बाद संभावना उनको नमक अलाउ करते हैं। ये हो गई किसकी बात? खतरगच की बात। मंदिर में भी 2 गच होते हैं, खतरगच और तपागच। और तपागच वाले जो रहते हैं वो संभावना एम्बिल में नमक और काली मिर्च संभावना वो लेते हैं, है ना। ऐसा है, अलग अलग समाचार ही है, ठीक है ना। तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन क्या है, अपने को क्या पालना, अपने को क्या पालना ये बताओ।
बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारी नीरस वेराइटीज खाना, हैं। भगवान ने नीरस। जो बताया अपने को वो पालना जो अपने आराध्य कहते हैं, जो अपने गुरुदेव। अभी अपने को तीर्थंकर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है अपने सामने में? गुरुदेव कौन है? साधु साधु अपने आचार्य, अपने आचार्य आचार्य हैं जो तीर्थंकर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सुधर्मा स्वामी के पाठ पे तो वही विराज रहे हैं, है ना। सबके अलग 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 व्यवस्थाएं हैं। देखो, तो आप जिनको आचार्य मानते हो, तो वो क्या फरमाते हैं वो मैटर करता है। वो अगर फरमा रहे हैं कि एम्बिल में आपको ये लेना चाहिए, तो आपके लिए वो मैटर करता है। प्लीज, इनके घर में पीछे आवाज आ रही है, वो अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? किसी भी कोई सी भी बात हो, कहीं की कोई सी भी बात हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमको जो हमारे संग नायक हैं, जो हम जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको हम आचार्य अपना गुरु मानते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं वो मैटर करता है। तभी हम अनुशासन से चल पाएंगे। नहीं तो हमको इनका ये चीज इजी लग रहा है, हम ये अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ से, हम वो अडॉप्ट कर लेते वहां से, हम वो अडॉप्ट कर लेते वहां से। वैसे नहीं होता। आपकी समर्पणा होनी चाहिए गुरु के प्रति। गुरु जैसा कह रहे हैं हम वैसा अपना एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। आपको उससे कड़ा करना है, आपको अपनी तपस्या और क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिक्ट होकर के करनी है, कोई बाधा नहीं, वो अलग बात है, वो साधना हो जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं इधर का ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये भी तो धर्म होता है। मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा है, मैं उधर का वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वो भी धर्म होता है। तो ऐसा नहीं होता। अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हमारी क्या होनी चाहिए, समर्पणा होनी चाहिए। अगर आपके गुरु बोलते हैं कि एम्बिल में नमक नहीं चलता है, तो आपको नमक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वैसे एम्बिल में नमक नहीं चलता है, नमक वाला जो होता है उसको हम नीवी कहते हैं, है ना। एक सेकेंड। नब्बे में 90 में हाँ सर, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी तो पूछिए। अभी सेंधा नमक सचित है अचित है? सेंधा नमक सचित है, लिखा है ना यहाँ पे, सैंधव नमक। तो काला नमक ये सब सचित ही होते हैं, सब सचित। तो इनको सेक के रखने के बाद सही हो जाएंगे। सेक के अपन रख रहे हैं, जब तक उसमें मॉइस्चर नहीं आता तब तक के वो अचित है। तब तक अगर मॉइस्चर आ जाता है तो वो फिर सचित हो जाते हैं। ये रोमन नमक क्या होता है, कौन सा है? रोम देश का कोई नमक होता है, हमको नहीं पता वो कौन सा होता है। यहाँ पे और वेराइटीज अगर बताई हैं, एनी काइंड ऑफ नमक वेराइटी आप समझ लो। दी, अगर नमक भून के हम उसमें लौंग डाल दें तो सही रहेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आप लौंग डाल दो, आप जैसे चावल डाल देते हैं, है नहीं, ना। लौंग से सीलता नहीं है ना, फिर मोस्टली सीलन नहीं आती, मॉइस्चर नहीं हाँ, लौंग आता। से नहीं आती है, चावल से नहीं आती है। मोस्टली रेस्टोरेंट्स जी में देखते हैं जी। ना आप, वो चावल डला रहता है, उससे वो अचित रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते अपन। लेकिन अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया है तो वो सचित हो सकता है, सचित की संभावना रहेगी उसमें। नमक एयरटाइट कंटेनर में रहना चाहिए और मॉइस्चर से दूर रहना चाहिए, तो वो क्या रहता है, अचित रहता है, ठीक है। ठीक है। ये लास्ट वाली गाथा, मतलब नवी गाथा भी कर लेते हैं अनाचार की, फिर बाकी गाथाएं अलग है। तो यहाँ पे 52 अनाचार अपने आज कंप्लीट हो जाएंगे संभावना। धुवणेति वमणेय वत्तिकम्म विरेयणे अंजणे दंतवणेय गायब भंग विभूषणे। देखो, गायब भंग विभूषणे एक साथ दिया हुआ है,
उसको 2 वर्ड्स में करके पढ़ लेना, है ना। गायब भंग अलग और विभूषणे अलग। धूवनेत्ती, धूवनेत्ती यानी धूप देना। जैसे धूप जानते हैं ना, जो लोबान वगैरह की धूप दी जाती है, जिसे एक अलग टाइप की खुशबू आती है, तो वो धूप देना, किसको, अपने वस्त्र आदि को धूप देकर सुगंधित करना। वमने यानी वमन करना। क्यों वमन करना? जैसे दवाई वगैरह लेकर, कुछ भी लेकर के वॉमिट करना, हो गया वमन करना। फिर वत्थिकम यानी एनिमा लेना, मल आदि की शुद्धि के लिए। एनिमा जानते ना, एनिमा लिया जाता है जो, उसको बोलते हैं वस्तिकम कर्म। विरेयणे यानी विरेचन यानी जुलाब लेना, जुलाब लेकर के पेट साफ करना। देखो, चाहे वमन करके पेट साफ करना, एनिमा लेकर पेट साफ करना, जुलाब लेकर पेट साफ करना, ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके स्किन अच्छी दिखती है। पेट अगर साफ रहता है तो क्या होता है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो इस अपेक्षा से कि मैं क्या अच्छा दिखूं, है ना, मेरी स्किन अच्छी हेल्दी दिखे, ये सोच करके वमन करना या विरेचन करना या वस्ती कर्म करना, ये सब क्या है? अनाचार है। दंतवण अंजने, अंजने यानी आंखों में अंजन लगाना। दंतवणी यानी दातून से दांत साफ करना। देखो, एक पहले आया था दंत पहोयना, इसके पहले हम पढ़े थे दंत पहोयना, वो होता है दंत प्रक्षालन करना, यानी दांतों को धोना आदि। और यहाँ पे आया दंत वणे, यानी दातून से दांत साफ करना, या वो मस्सी लगाना, मस्सी लगा के भी दांत साफ करते हैं ना वो। फिर गायब भंग यानी गात्राभ्यंग, यानी मालिश करना। अपन एक गाया सुवट्ट नाणीय, इसके पहले पढ़े थे। गाया सुवट्ट नाणीय मतलब उबटन करना, है ना, उबटन करके शरीर का मैल निकालना। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? शरीर की मालिश करना। गाया भंग अलग अलग टाइप के तेलों से, कोई शतपाक तेल, कोई लक्षपाक तेल, ऐसे अलग अलग टाइप के तेलों से मालिश करना। और विभूषण यानी शरीर को विभूषित करना। विभूषित करना यानी सजाना, शरीर को सजाना। तो ये सब क्या है? अनाचार है। विभूषण यानी 52 नंबर का अनाचार है विभूषण। समझ में आ रहा है? पहले नंबर का अनाचार कौन सा था? औद्देशिक। हाँ, उद्देश्यम यानी औद्देशिक। हाँ, उद्देश्यम पहला था और विभूषणे आखिरी है, 52। ठीक है, अगली गाथा पढ़ती हूँ। सवमेयम अनाइनम निगंथाण महेशिणम संजमम्मी यजुत्ताणम लहुभूय विहारिणम। सवमेयम अनाइनम, क्या फरमा रहे हैं? सवमेयम नाइनम, यानी क्या हो गया? सवम एयम आइनम, सवम एयम अनाइनम और अनाइनम। कहीं भी ये पूरा म है, यानी समझ जाओ इधर का एक स्वर उसमें मिला हुआ है। यहाँ में है, मतलब ये म, आधा म और ए, ये वाला ए और ये आधा म मिल करके में बना, है ना। ये वाला अ और आधा म मिल करके म बना। समझ में आ रहा है? सवम यानी सभी, एयम यानी ये, अनाइनम यानी अनाचार, अनाचीर्ण, अनाचार, है ना, ये सभी अनाचार। सवम्यम अनाइनम निगंथाण महेशिणम, निगंथाण यानी निर्ग्रंथ, महेशिणम यानी महर्षियों के, निर्ग्रंथ महर्षियों के। संजमम्मी यजुत्ताणम, संजमम्मी यानी संयम और तप। संयम के अंदर ही क्या आ गया है? तप भी आ गया यहाँ पर। संयम और तप
में जुत्ताणम यानी जो जुटे हुए हैं, यानी जो युक्त हैं, संयम और तप में जो लगे हुए हैं। ठीक है। लहु भूय विहारिणम, लहु भूय विहारिणम यानी लघुभूत विहारी यानी वायु के समान। जैसे हवा किसी भी प्रतिबंध से क्या है, रहित है। हवा पे कोई बंधन डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता है। तो वैसे ही हमारे जो संत सती वो क्या है, रमता जोगी हैं। उनको कोई बंधन में बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। तो इसलिए उनको क्या बोले, लहु भूय विहारिणम यानी वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले। ठीक है। तो क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे, संयम और तप में लगे हुए, वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले निर्ग्रंथ महर्षियों के ये सभी अनाचार हैं। ठीक है। समझ में आया? हाँ। दीदी, हम्म। दांत धोना और दातुन से दांत साफ करना, इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो ऐसे ही कभी कुल्ला कर लिया, ठीक है, पानी से बस ऐसे ही मुंह साफ कर लिया, और दातून से दांत साफ करना या मस्सी लगाना, वो तो पूरा रगड़ के साफ करना, और क्या बोलना चाहिए, आसपास जो भी जमा है वो निकालना। उस दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? अलग अलग क्रिया है क्या वो? पानी से आप अगर ऐसे ही आप डेली अगर कुल्ला करो और हाँ, आप सादा ब्रश कुल्ला नहीं करना करो तो आपको चलेगा क्या? नहीं, फर्क है उसमें। बस ठीक है, चलिए 11वीं गाथा पढ़ लेते हैं। आज अपन 6 का टुकड़ा नहीं करते है ना, अब समय इतना बचा नहीं है। 11वीं गाथा, पंचासव परिण्णाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहणा धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो। पंचासव, पंचासव यानी 5 आशव के, परिण्णाया, परिण्णाया यानी परित्यागी, 5 आश्रमों के क्या हो गए, परित्यागी, जो 5 आश्रमों को अच्छे से जानकर उनका त्याग कर दिए। तिगुत्ता यानी 3 गुप्ती, कौन कौन सी है 3 गुप्ती? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से युक्त तिगुत्ता है ना, 3 गुप्ती से युक्त। छसु संजया, छसु यानी 6 ही, संजया यानी जीवों के रक्षक, 6 जीवों के रक्षक। पंच निग्रहणा धीरा, पंच निग्रहणा यानी 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। धीरा यानी धीर, सहन करना। हाँ, जो सहन करने में क्या रखते हैं, धीरज रखते हैं, है ना, वो होते हैं धीरा। और निगंथा यानी निर्ग्रंथ। उज्जुदंसिनो, उज्जुदंसिनी यानी रिजुदंसी, रिजुदंसी यानी सरल स्वभावी होते हैं। यहाँ पे किसकी विशेषता बताइए? साधु। निग्रंथ, की विशेषता बताइए, निर्ग्रंथ की विशेषता बताइए कि वो कैसे होते हैं। तो वो इतना कुछ सहन करते हैं, 5 इंद्रियों को निग्रह करते हैं, परिशा उपसर्ग सहन करते हैं, है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से युक्त रहते हैं। वो कौन होते हैं? सरल स्वभावी निग्रंथ। 5 आश्रमों के त्यागी सरल स्वभावी निर्ग्रंथ होते हैं। अब नेक्स्ट है आयावयंती, आयावयंती गिम्हेसु हेमंतेसु अवाउडा वासासु पड़ी संलीना संजय सुसमाहिया। सुसमाहिया यानी सुसमाहित, यानी जिसका मन ज्ञान दर्शन चारित्र में, श्रुत विनय आचार तप आदि 4 प्रकार की समाधि में क्या है, रत है, अचल है, वो क्या हो गए, सुसमाहिया यानी सुसमाधिवंत, प्रशस्त समाधिवंत। संजया यानी संयमी मुनि। आयावयंती गिम्हेसु यानी गिम्हेसु यानी ग्रीष्म ऋतु में, आयावयंती यानी आतापना लेते हैं, सूर्य की आतापना लेते हैं। आतापना लेते हैं मतलब जैसे अब गोचरी में जा रहे हैं या कहीं कुछ सामान के लिए जा रहे हैं
तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है ना गर्मी में, तो वो क्या हो गया, सूर्य की आतापना लेते हैं। नहीं, ऐसे हेमंत बैठते भी तो है ना, ऐसे धूप में जैसे बैठते, साधना के लिए बैठते हैं ना। वो कोई कोई बैठते हैं, लेकिन जनरल सभी का जो है वो बता रही हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि धूप लग रही है तो बाहर ना निकलें, है ना, कि परीक्षा को सहन ना करें, वैसा नहीं है। अच्छा। समभाव से क्या करते हैं, सूर्य की आतापना लेते हैं। फिर हेमंतेसु अवाउडा, अवाउडा यानी अवस्त्र, निर्वस्त्र यानी वस्त्र एक देखो, निर्वस्त्र तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन वो अल्प वस्त्र वाले होते हैं, हमारे जितने वस्त्र नहीं रहते हैं। क्या होते हैं, अल्प वस्त्र वाले रहते हैं हेमंतेसु यानी हेमंत ऋतु में। वासासु पड़ी संलीना, वासासु यानी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में। पड़ी संलीना यानी प्रति संलीनता रखते हैं, मतलब कछुए की तरह क्या हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को अंदर दबा लेते हैं। ठीक है। संजया सुसमाहिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, सुसमाधिवंत संयमी मुनि। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है सुसमाधिवंत यानी प्रशस्त समाधिवंत संयमी मुनि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आतापना लेते हैं, हेमंत ऋतु में अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं, वर्षा ऋतु में कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करके रहते हैं। यहाँ पे बताओ कछुए की तरह क्यों बोला है? कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर छुपा लेता है, क्यों छुपा लेता है? वो खतरे से बचने के लिए। की कहानी है रति संलीनता की। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अवसर होगा तो बताने के भाव रखते हैं। रति संलीनता। अभी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए। 13, 14, 15 3 गाथाएं बची हैं, और 6 काय के थोकड़े के कितने द्वार हो चुके हैं हमारे? 6 द्वार। 6 द्वार हो चुके हैं, 5 द्वार बचे हैं। कुल कोड़ी, जन्म मरण, भेद द्वार, परिमाण द्वार और अल्प बहुत्व द्वार। ठीक, तो 3 गाथा इसकी, और लगभग 2 क्लास और लगेगी 6 काय के थोकड़े के लिए, फिर 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा। ये दशवकारी का सूत्र का ये अध्ययन कंप्लीट होने पे प्लीज आप लोग याद करना स्टार्ट कीजिए। डेली डेली करेंगे तो अभी भी बहुत समय है। याद नहीं होता ये बहाना बिल्कुल मत कीजिए। नहीं भी होता ना, नहीं भी होता तो ये सोचो कि हम अपनी मेमोरी को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? हम डेली डेली बोलेंगे तो कैसे श्रम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। बस जिनको भी याद नहीं हो पा रहा है वो यही सोचो और याद करते जाओ। जरूर जरूर याद होगा, जल्दी जल्दी याद होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया हो तो खमत खामनसा। मेरा सब्जेक्ट ऐसे ही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी को दिल दुखता होगा सुनने के बाद। अगर आपका दिल दुखाया हो तो खमत खामना, क्षमा याचना। हमारा कृतज्ञ ले लीजिएगा। जय जिनेंद्र। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। श्रद्धा अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो ओ गुरु सा, आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासन श्री श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रभा रेखा जज 8 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आप सबका।
ये अंत में जो श्लोक बोलते हैं ना, ये तो हमें बोलना चाहिए, इसलिए आप इसको हमारे को दो, हम बोलेंगे। ये श्लोक हम जो भी आप तक पहुंचा रहे हैं ना, वो महापुरुषों की कृपा है, गुरुजनों का अनंत अनंत उपकार है, जो उन्होंने इस काबिल समझा है और उन्होंने इस काबिल बनाया है। तो और उनकी हमें भी कृपा बहुत का सीखने तो को मिलता पर है हमें भी दीदी, तो बोलना है, लेकिन हमारे पास लिखा बहुत हुआ सीख नहीं रहे है, हैं हम। हमारे पास नहीं है। मैं दोनों प्रार्थना शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। हाँ, नहीं ठीक है? पहली वाली है इसमें 32 पेज में, दूसरी वाली नहीं हाँ है। है, हाँ वो नहीं है। ठीक है, मैं भेज देती हूँ, जिनको हो सकता है किसी ने ये पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलाया होगा तो उनको भी काम आ जाएगी। कभी भी ज्ञान सीखने के पहले, ज्ञान सीखने के बाद, ज्ञान सीखने के पहले हमको वंदना करके गुरुजनों की आज्ञा लेनी चाहिए, और ज्ञान जी सीखने के बाद हमको उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। जी ठीक है? दीदी। जय जिनेन्द्र सबको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय।